बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ना, ये विद्या कसम खा के कह रहे हैं, सच बात है। 10 बाइक साफ कर चुके थे, 2 गाड़ी साफ कर चुके थे। ठीक है, इंजीनियर ही क्या जो फेल ना हुआ है। अब पापा आईआईटी के कॉलेज में आते थे ना, सारे दोस्त कहते भाई क्या पापा है तुम्हारे, बिल्कुल मस्त। सबके पापा क्या लाते हैं, लड्डू वड्डू। मेरे पापा बियर लाते थे। ठीक है, बियर लाते, क्या चिल मारो, हाँ एंजॉय करो, कॉलेज है यार। कॉलेज में जब मैं फेल हुआ था ना पहली बार सेकंड ईयर में, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। थर्ड ईयर में तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने अपने पापा को बोला कि पापा फेल हो गया, और मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि लाइफ में पहली बार फेल हुआ था। मेरे पापा ने पता क्या बोला, ये सच बात है, मेरे पापा ने फोन पे बोला, जिससे मैं बहुत ज्यादा मतलब मूव ऑन कर गया फेलियर से। उन्होंने कहा वो इंजीनियर ही क्या जो फेल ना हुआ है, आगे बढ़ो, लाइफ में बहुत फेलियर आएंगे। वो स्टेटमेंट ने मेरे को बहुत ज्यादा कहा, हाँ यार फेलियर तो लाइफ का पार्ट है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कतई मसाला नहीं है, सच बात है। बच्चा पूछ रहा प्रोफेशन ऑफ योर फादर, पकैती। अब तो हमको यही लगता है। ठीक है, माई फादर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अब मैंने उनको रिलैक्स करने के लिए बहुत, मतलब क्या होता है ना, पहले मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहता, लेकिन मुझे लगा अब जरूरत नहीं है, अब हम इतने काबिल हैं कि हम संभाल ले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से तो नहीं जैसे उन्होंने संभाला, लेकिन हाँ हम संभाल ले जाएंगे। तो अब एक टाइम आ चुका है जहां पर उनको रिलैक्स करना चाहिए। तो भाई साहब उनको कंट्रोल करना पड़ता है, घर का लॉक लगा के आना पड़ता है, नहीं तो वो काम पे निकल जाते हैं और काम खराब ज्यादा कर देते हैं कई बार। ठीक है, मैं तुम्हें अपने पापा की एक और कहानी बताता हूं। मेरे पापा में ना एक सबसे गंदी हरकत क्या है, वो पेपर फाड़ते बहुत हैं। ठीक है, वो पेपर बहुत फाड़ते हैं। अगर उनका फोन आ गया तो वो फोन में ऐसे जैसे ऑफिस का कुछ बात हो गई या कहीं साइट वाइट पे कुछ काम चल रहा है, तो उसकी अगर बात होती है ना, तो मेरे पापा उसमें इतने मदहोश हो जाते हैं कि उनके सामने अगर कुछ भी है वो फाड़ फूड़ देंगे। ठीक है, और उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। मेरे पापा में ये भी है, अगर फोन आ गया तो मेरी मम्मी बहुत चालाकी से उनके हाथ में कपड़ा दे देती है, और वो कपड़े से क्या करते हैं, डस्टिंग। हाँ ये तो होना ही चाहिए था, हाँ बहुत सही करे रे, मारो उसको, मारो। हाँ पूरा डस्टिंग साफ, पूरा जूता वूता टेबल एबल सब साफ कर देते हैं। तो हमें ये घर में तो बहुत सही लगता था कि चलो यार इसी बहाने पापा डस्टिंग कर देते हैं। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग नीचे अपने सोसाइटी में बाहर थे, हम लोग ऐसी पार्क में बैठे, पापा का फोन आया, पापा साइड में चले गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, हमने कहा यार पापा कहाँ गए। मैंने देखा पापा फोन पे बात कर रहे हैं, कहीं बाइक वाइक में से किसी का कपड़ा मिल गया था, उसकी बाइक 10 बाइक साफ कर चुके थे, 2 गाड़ी साफ कर चुके थे। ठीक है, बिल्कुल बात करते करते किसी की भी गाड़ी साफ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा मम्मी ये आपकी दिक्कत है, आपने पापा को डस्टिंग की आदत डाल दिया फोन पे, अब ये किसी की भी गाड़ी साफ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने किसी तरीके से उनको समझाया, पापा ये ऐसे सही नहीं लगता है, ठीक है लोग क्या सोचेंगे, आप मत करा करो। फिर धीरे धीरे एक दिन उनकी आदत बनी पेपर फाड़ने की। तो भाई साहब हम लोग गांव जा रहे थे, तो गांव जाने में रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, एक पनवाड़ी होगा, चाय वाय पीने के लिए गए, फोन आ गया अचानक। भाई साहब फोन उठाया, उसके बाद अखबार होगा, तो उसी के सामने बात करते करते उसका अखबार फाड़ के वहीं फेंके और चले गए। मैंने कहा अरे पापा उसका अखबार काहे फाड़ दिए। कह रहे मैंने कहाँ फाड़ा। मैंने कहा आप ही तो फाड़ के आए हो, अभी मैंने देखा है, आप फोन पे बात करते करते। कह रहे हमें याद नहीं है, दे दो 10 रुपया उसको। ठीक है, तो ये पापा की बहुत गंदी आदत थी। ऐसी फोन पे बात करते करते एक दिन टिकट फाड़ दी, ठीक है, जिससे हमें अगले दिन जाना था। तो बड़ा मामला खराब है पापा। ये भाई विद्या कसम, ठीक है इसी बोर्ड पे पढ़ाता हूं ना, ये विद्या कसम खा के कह रहे हैं, सच बात है। ठीक है, कोई मसाला नहीं है। अभी हम अपने पापा को एक्सपोज कर देंगे ना, तुम हंस हंस के मर जाओगे। ठीक है, हाँ हमारे घर में जहाँ से बकैती चल रही है, हंसे पड़े हैं सब लोग हैं, कोई सीरियस होके काम नहीं करने देता भाई, इसीलिए मेरे को घर से अलग रहना पड़ता था।